तो एक चीज है ही, लेकिन ये दहेज प्रथा कोई मतलब है? बाल विवाह, कम उम्र में शादी होनी चाहिए। लड़की की शादी लड़का से होगा, इसके लिए दहेज कितना बुरा चीज है। कोई दहेज अगर ले, मना करिए, लेकिन फिर भी कोई दहेज लेके ब्याह करवा रहा, उसके घरवा पर मत जाइए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में 3 मुद्दे तो वैसे बहुत सारे हैं राजनीतिक अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के हिसाब से 3 ऐसे मुद्दे हैं, 3 ऐसी बातें हैं जिन पर फोकस करने की जरूरत है, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, और नीतीश कुमार का ध्यान इन पर है। 3 मुद्दे कौन कौन से हैं? पहला तो शराबबंदी, दूसरा बाल विवाह और तीसरा दहेज प्रथा। नीतीश कुमार कटिहार में बोल रहे थे और मंच पर बोलते हुए उन्होंने इन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून तो लागू है ही, शराब पीने पर मनाही तो है ही, लेकिन साथ साथ बाल विवाह जैसे कुप्रथा को भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लड़के और लड़की की शादी की उम्र जो है वो बनाई गई है, कानून बनाया गया है कि 18 में लड़की की शादी और 21 साल में लड़के की शादी। ऐसे में बाल विवाह भी कहीं कहीं लोग कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही दहेज प्रथा के खिलाफ नीतीश कुमार ने काफी कुछ कहा है कि जो लोग शादी करते हैं और जो लोग आपको पता है कि पैसे लेकर के शादी कर रहे हैं, बिना पैसे वो शादी करने वाले अगर नहीं है, आपको लगता है कि वो लालची हैं, आजकल तो लगता है लगभग परसेंटेज की हम बात कर लेते हैं, अगर बिहार की खासतौर पर बात कर लेते हैं तो दहेज प्रथा तो ऐसे लगता है जैसे कोई परंपरा हो, और दहेज देने और लेने की इसी परंपरा को नीतीश कुमार कह रहे हैं कि खत्म कीजिए, क्योंकि दहेज लेना कहीं से भी सही नहीं है। समाज सुधार अभियान तो हम तो 12 जगह गए। अब पिछला बार था, फिर कोरोना का 2 राउंड बड़ा जोर जोर से हो गया था पिछले साल, तो उसी में तो ये हमने कह दिया कि देखिए भाई, समाज सुधार अभियान को सब दिन के लिए जारी रखिएगा, सबको सिखाइएगा। कितना खराब चीज है। शराबबंदी तो एक चीज है ही, लेकिन ये दहेज प्रथा कोई मतलब है? बाल विवाह, कम उम्र में शादी होनी चाहिए। लड़की की उम्र शादी के लिए 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होना चाहिए, तब शादी होना चाहिए। कानून बना हुआ है देश भर में, और तब भी पहले कोई शादी कर देता। और दहेज प्रथा कानून बना हुआ है, नहीं लेना है। भला बताइए, लड़की की शादी लड़का से होगा तो इसके लिए दहेज कितना बुरा चीज है। लड़का को क्या होगा? शादी होगा तबे ना बाल बच्चा होता है, और कोई सेवा करता है। और उसकी शादी नहीं होगी तो कोई उसको पूछेगा, कोई देखेगा? अब महिला की शादी, लड़की की शादी लड़का से, उसके लिए दहेज होना चाहिए। कानून तो बना हुआ, गलत चीज है, लेकिन कुछ आदमी फेरा में रहता है, बहुत गलत बात है। इसलिए दहेज प्रथा के खिलाफ हमेशा अभियान, और हम लोगों ने तो एक एक चीज को दे दिया। आप जानते ही हैं कि दहेज प्रथा, बाल विवाह, ये सब के लिए निरंतर अभियान चलाते रहिए। और कोई दहेज अगर ले, मना करिए, लेकिन फिर भी कोई दहेज लेके ब्याह करवा रहा, उसके घरवा पर मत जाइएगा। जब नहीं जाइएगा तब ब्याह होगा, कोई आवेगा नहीं, सबको पता चल जाएगा कि दहेज लिया है, इसलिए कोई नहीं आ रहा। जो नीतीश कुमार ने खुले मन से कहा वो ये कि जो दहेज लेकर शादी करता है, जो पैसे लेकर शादी करता है, उसकी शादी में मत जाइए, उसकी शादी में शामिल ही मत होइए। तब उसको समझ आएगा कि हाँ, मैंने पैसे लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी। और नीतीश कुमार समझा रहे थे कि लड़की अगर जाती है आपके घर में, लड़के के घर में, तो वो पैसे क्यों दे आपको। और ये भी कह रहे थे कि लड़के लड़के की शादी में 2 परिवारों का जो संगम होता है, जो रिश्तों के समागम होते हैं, उसमें पैसे की कोई महत्व, पैसे की कोई भूमिका होनी ही नहीं चाहिए। और दहेज प्रथा के खिलाफ नीतीश कुमार यही तमाम सारी बातें कह रहे थे, और बिहार के लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे थे, जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे। वैसे लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे जो लोग दहेज प्रथा को परंपरा मानते हैं, जो अपनी आन बान और शान का प्रतीक मानते हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।